कि अगर आप जल्द से जल्द तुरंत प्रकाशन कर दें तो अटकलें नहीं हो, संदेह नहीं हो, प्रश्न चिन्ह न हो कि क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ये हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अचानक वृद्धि हुई। लोग ट्रायल पे बाद में होंगे, चुनाव आयोग ट्रायल पे होगा। HR खन्ना साहब ने एक बार कहा था कि 99% केसेस तो अपने आप हो जाते हैं, आमतौर के होते हैं। वो 1% केस होता है जिसमें विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और इसका हमें बहुत जरूरी जल्द जवाब चाहिए। बिहार के बारे में बताएंगे अभिषेक कुमार, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जितना डिटेल है वो प्रोफेसर रविकांत देंगे, और हरियाणा और दिल्ली की बात भी होगी। सिंधु साहब, जगदीप सिंधु साहब, हरियाणा के एक्सपर्ट, हिसार से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, और वो जो बताने जा रहे हैं मैं तो चौंकी गया, आप भी चौंकेंगे। वक्त नहीं लूंगा ज़्यादा, लखनऊ में चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास, दिल्ली में अभिषेक कुमार के पास, हिसार में जगदीप सिंधु जी के पास। सुनिएगा आखिर तक, क्योंकि इसी में मोदी की हार और जीत की चाबी छुपी है। रविकांत जी, 51 सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश में। यूं तो 54 है, लेकिन 51 सीटें जहां बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। पिछली बार इस 51 में 44 सीटें, 44 सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अगर आज की तारीख में हम देखें तो कई सीटें फंसी हैं, वो चाहे आजमगढ़ हो, वो मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन ये है, या यूं कह सकते हैं चुनाव का बड़ा सवाल, कि क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, मोदी जी को 60+ से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी 60+ सीट से ऊपर वो बीजेपी को ले जा रहे हैं, या फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगने जा रहा है। झटका लगा तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा राजनीति पर, और 60 के ऊपर गए तो भी बहुत बड़ा असर होगा चुनाव पर। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। अभिषेक कुमार होंगे, डेटा जर्नलिस्ट, और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उत्तर प्रदेश में बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। इन दोनों को सुनिए, और मुझे लगता है एक बड़ी तस्वीर आज आपको देखने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश क्या करने जा रहा है 2024 में। प्रोफेसर साहब, ये बार बार अमित शाह ये लखनऊ आ रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कभी किसी धनंजय से बात हो रही है, कभी किसी राजा भैया को जो है बेंगलोर बुला रहे हैं, कभी गोरखपुर। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए
जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता, खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही, मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।